सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा फरिश्ते उस लिखने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़ना है। आइए एक दफ़ा मिल के पढ़ते हैं ना। अभी मैंने कह दिया सल्लु अलल हबीब का मतलब होता है हबीब पर दुरूद पढ़ो। अब कोई पढ़ता है कोई नहीं भी पढ़ रहा होता तो मिल के पढ़ लेते। आइए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी, तो खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम। जी, सुनो समझो सीखो में बच्चे मौजूद हैं। जोश तो बहुत है मगर मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट की थोड़ी सी कमी है। अभी देखें मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, कुछ के दांत दिख रहे हैं, कुछ के नहीं दिख रहे। कोई बात आपके दिख रहा है भाई, कुछ दिखा है मुस्कुरा के। जी माशाल्लाह। तो बच्चे आपको आज थोड़े मुख्तलिफ साइज़ के भी नज़र आ रहे होंगे और आपको हम सवाल भी दे देते हैं। आपके लिए सवाल ये है कि बताइए इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा होता है और आखिरी महीना कौन सा होता है? पता है? बोलना नहीं है। किस किस को पता है इस्लामी साल का पहला महीना और आखिरी महीना? कुछ को डर लग रहा है, शायद पता होगा, हो सकता है नहीं पता हो। चले भाई नीचे कर लें हाथ। काफ़ी अक्सरियत को पता है, कुछ एक आध को शायद नहीं पता। लेकिन आप जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं उनमें भी हो सकता है बहुत सारों को पता हो, बहुत सारों को नहीं पता हो। तो जिन्हें पता है वो बताएंगे, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल जाएगा। इसीलिए हम जो सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं उनसे कहते हैं इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर दें, इस प्रोग्राम को आगे क्या कर दें, शेयर कर दें। तो इससे क्या होगा, लोगों तक इल्म दीन पहुँचेगा। जिनको नहीं पता उन्हें भी बातें पता चलने लगेंगी। अंधेरा होता है भाई जी, अंधेरा अच्छा होता है? अच्छा होता है बुरा होता है? माइक में बुरा होता है। क्यों? रात में कैसे लाइटें जला के सोते हैं आप बंद करके? हैं कि अंधेरा हो जाएगा लाइट बंद करने से? तो क्या करते हैं? माइक में बताएं जल्दी। बंद करते हैं लाइट। तो अंधेरा हो जाता है, वो तो बुरा हो गया। कहीं पे अच्छा होता है, कभी जो है वो बुरा होता है। भाई अब आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी लाइट सारी चली जाए तो क्या होगा? कुछ नज़र नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा ना। इस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना होगा? लाइट। एक लाइट जलाई तो क्या होगा? थोड़ी सी अंधेरा कम होगा, फिर दूसरी जलाई और कम होता जाएगा। ज़्यादा लाइटें होती जाएंगी, आखिरकार रोशनी हो गई ना। देखिए इतनी सारी माशाल्लाह लाइटें लगी हुई हैं तो इसलिए आप उजले उजले से नज़र आ रहे हैं। तो अंधेरा अगर आपने दूर करना है तो क्या करें भाई? अगर हम बोलते रहे अंधेरा दूर करो, अंधेरा दूर करो, हाय हाय ये अंधेरा क्यों हो रहा है, कुछ होगा उससे? नहीं होगा ना। लाइट करनी पड़ेगी, एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, यहाँ तक रोशनी हो जाएगी। तो जहालत के अंधेरे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इल्म दीन नहीं होता। हम उन तक अगर इल्म दीन पहुँचाएँगे, थोड़ा 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 सब पहुँचाएँगे तो बिलाखिर क्या होगा? जहालत के अंधेरे और इल्म का नूर फैल जाएगा। और खाली हम शिकवा करते रहे अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो इससे कुछ पता चलेगा किसी को? नहीं, बताने से पता चलेगा। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, आप हमारा साथ दीजिए और इस प्रोग्राम को आगे शेयर कीजिए। जो शेयर करने वाले शेयर करें, जो ज़बानी शेयर कर सकते हैं वो ज़बानी शेयर करें। दोस्तों को बताएं भाई, बता सकते हैं ना, अपने स्कूल में बता सकते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आया करता है। और पूरा किड्स मदनी चैनल आपके लिए दावत इस्लामी लेकर आ गई है, जो 2 बजे से हम शुरू हो जाते हैं, इसके बाद अभी प्रोग्राम आते रहेंगे। तो आप इसकी पूरी दावत देंगे भाई, ये प्रोग्राम देखें या कोई जो प्रोग्राम देख सकें, जिस वक्त आपको टाइम मिले आपने किड्स मदनी चैनल के साथ रहना है। ठीक है भाई, अब आगे चलें।
जी। कहाँ चलें? कलाम की तरफ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कलाम भी होता है, बहुत सारे जो है और मुकाबले भी होते हैं और सेगमेंट्स भी हुआ करते हैं। क्या क्या होता है वो आप हमारे साथ रहेंगे तो पता चलता रहेगा, और जो साथ रहते हैं उन्हें पता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का। न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से दिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द कहाँ थी ये खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द कहाँ थी ये खता की किस्मत। मैं से करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा बरबरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराज
बशीर कहिए नज़ीर कहिए इन्हें सिराजे मुनीर कहिए जो सर बसर कला रबी जो सर बसर कला मेरा रबी जो सर बसर कला रबी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बातें अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका के बातें अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। हम हैं बच्चे हैं और आप घरों पर बच्चे हैं। इसके अलावा भी प्रोग्राम आपका है, जो अच्छी बातें आप करना चाहें कर सकते हैं। चलें भाई बच्चों, तैयार हैं आप लोग? जी। क्या करने के लिए? एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी करनी है? जो सी आप बोले। बाउल एक्टिविटी। और चले पहले हम करते हैं, आगे बढ़ो कर लेते हैं। सही है भाई? इसमें जंप होती है ना, जंपिंग वाली। और टीम ए में कौन कौन है भाई? टीम ए में कितने हैं हमारे पास? 5। और टीम बी में 5 5। ये क्या? ये टीम ए आपके साथ देखे क्या हो रहा है? टीम बी में ज्यादा है। क्या करना है जी? टीम ए में नात खा भी है, तो नात खा को इधर मिला दिया। सोच लें कि टीम बी का घाटा ना हो जाए। है भाई बिलाल? नहीं। नात खा इधर दे दें हम? नहीं, वो देखो मुस्कुरा रहे हैं। अरे भैया घाटा हो जाएगा, नात खा हमारे पुराने तजर्बेकार हैं। देख लो वहाँ से खटक खटक जवाब आ जाएंगे। चले भाई अभी तो आगे बढ़ो हो रहा है ना, उसमें तो सिंगल सिंगल मुकाबला होता है। तो कौन है भाई टीम ए से? ये 2 हाथ उठ गए। अरे भाई एक ने आना है टीम ए से। चलें और आपको ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाहजमान। शाहजमान। ठीक है भाई, शाहजमान आ गए टीम ए से। पहुंच जा अपनी जगह। पता है ना क्या करना है जी? और टीम बी से चले, आपको क्या नाम है? फारिस। आ जाए फारिस, आ जाए भाई। चले भाई सेगमेंट है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी टीम ए से हमारे साथ मौजूद हैं शाहजमान। शाहजमान, और टीम बी से हैं फारिस अहमद। और मुकाबला होगा, सवाल का जवाब देना होगा। एक सवाल का जवाब देंगे तो जम करेंगे। किस तरीके से जरा करके दिखाएं शाहजमान, कैसे जम करेंगे? एक पर इतनी लंबी जंप कर देंगे, ये तो 2 पे करनी होगी। एक पे तो छोटी सी जंप होगी। ठीक है भाई? और अगर 2 सवाल का जवाब देंगे तो आपको इतनी बड़ी सी जंप करनी होगी। जवाब भी दुरुस्त होना चाहिए और जंप भी। हाँ, दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो तैयार है टीम ए? जी। पहला सवाल, एक करूं दो? कितनी नमाजें मुनाफिक पर सब नमाजों से भारी हैं? 2 नमाज। कितनी नमाजें? 2 नमाजें। किस पर भारी हैं? मुनाफिक पर। मुनाफिक पर भारी हैं। चलें और दूसरा आपसे सवाल ये है कि अब आपने बताना है वो 2 नमाजें हैं कौन कौन सी? नमाज फजर और नमाज इशा। नमाज फजर और नमाज इशा। जवाब दुरुस्त है। अब जंप कैसी है ये हम देखते हैं। ओए होए, जंप भी ठीक हो गई भाई। जी भाई टीम बी से हमारे साथ मौजूद है फारिस। 2 ही पूछने होंगे, मुकाबला करना है, पीछे तो रहना नहीं है। ठीक है भाई, आपसे सवाल ये है किस नमाज को जमात के साथ पढ़ने वाला शब कदर में अपना हिस्सा पा लेता है? नमाज इशा। सोच लें। क्यों मुंडियाँ हिल रही हैं? देख लो भाई, हो सकता गलत करा रहे हो ये आपसे।
अभी मैंने मौका दे दिया आप, जी आखिरी फैसला आपका, फिर भी सोच लें, बदलना नहीं। चलें, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अच्छा, किस नमाज को जमात के साथ पढ़ने वाला अल्लाह पाक की अमान में होता है? फजर। नमाज फजर, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जम कैसी होती है देखते हैं। वाह भाई वाह, जम भी आपकी ठीक हो गई। अच्छा, यहाँ एक बात बताई गई, जो कौन सी नमाज पढ़ लेता है तो शब कदर से अपना हिस्सा पा लेता है? ईशा की। ईशा की कैसे? देखिए, शब कदर जो है कब होती है? जो रमज़ान की आखिरी अशरे की कोई ना कोई ताकरात कोई सी भी हो सकती है ना, 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, और 25वीं भी हो सकती है, 27वीं भी हो सकती है, ठीक है, तो 29वीं भी हो सकती है। अब इसमें से कोई सी भी क्या हो सकती है? शबे कदर हो सकती है, जो 1000 महीनों से भी क्या है? बेहतर है, ठीक है। अब इसमें से है कौन सी, हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन अगर ईशा की नमाज जिसने पढ़ ली, बाजमात पढ़ी ख़ास तौर पर, तो कोई सी भी रात होगी उसको शब कदर में इबादत करने का मौका मिल गया, नहीं मिल गया? मिल गया है ना भाई, क्योंकि मगरिब के बाद क्या शुरू हो गई? रात शुरू हो गई। जैसे इस्लामी एतबार से क्या है, मगरिब का टाइम शुरू हुआ, रात, सूरज गुरूब हुआ, रात शुरू हो गई। तो शब कदर कोई सी भी रात होगी, चाहे 21वीं हो चाहे 23वीं हो, उसको अपना शब कदर में से हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है भाई। चले, और टीम ए की तरफ दोबारा आते हैं। आपने बताना है अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नमाज की किस सफ पर रहमत भेजते हैं? पहली सफ। पहली सफ पर, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल जी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली सफ वालों के लिए कितनी बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे? 3 बार। 3 बार, ये जवाब भी है। खामोश खामोश बैठे, दुरुस्त है नहीं है? दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जम सही है, जम सही हुई है। अच्छा भाई, चले, आपसे सवाल है, ये बताना है आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरी सफ वालों के लिए कितनी बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे? 1 बार। 1 बार, जवाब दुरुस्त है। जो सबके खला यानी गैप को पुर कर देगा उसे क्या इनाम मिलेगा? हिंट दे दे। हिंट दे दे, हिंट का कोई है इसमें? है ही नहीं हिंट का हिसाब किताब, देख ले। जो सबके खला यानी गैप को पुर कर देगा उसे क्या इनाम मिलेगा? हाँ चले भाई, इनकी टीम बताएगी, बताओ भाई, सोच लें। मैंने बोला था पहले, आपने, इन्होंने, देख ले, आप उससे पूछ रहे थे। अच्छा चले जी, उसको मगफिरत का इनाम मिलेगा। जवाब दुरुस्त हो गया है, जम कर लीजिए। हाँ भाई बच्चों, क्या पता चला? पहली सफ वालों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम कितनी बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे? 3 बार। भाई वापस आ जाओ, जम दोबारा से होगी। क्या जम गलत की थी इन्होंने? लाइन पे पाँव लग गया था। चले, माफ़ कर देते हैं इस दफ़ा, ठीक है, अगली दफ़ा सही करनी है जी। पहली सफ वालों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम कितनी बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे? 3 बार। 3 बार। तो अब हमें कौन सी सफ में होना चाहिए? हैं, कौन सी सफ में? अच्छा, हम बच्चे छोटे छोटे जाकर, हाँ भाई कौन सी सफ में खड़ा होना है? ए, माइक तो उधर चलेगा इनके पास, माइक लेकर आओ, माइक लेकर आओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये 2 माइक आ गए, दोनों ले आओ, एक इधर पकड़ा एक इधर पकड़ा। हाँ, और हमारे पास कॉल्स आ गई हैं भाई, इनको भी सांस लेने देते हैं, कॉल्स भी लेते हैं। 1 मिनट के लिए बैठ जाएं ज़रा सा। हाँ भाई, कॉल्स का क्या हिसाब किताब है हमारी जी? अच्छा, अभी ये जब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, कौन सी सफ में नमाज़ पढ़नी है? ये नहीं बता रहे जी। माइक में 3। तीसरी सफ में हैं? और आप क्या कहते हैं? हाँ भैया, कौन सी सफ में? कुछ नहीं कह रहे। खड़े हो जाएं, दोनों खड़े हो जाएं भाई। ये मुझे लग रहा है कुछ बैटरी लो हो गई है बैठे बैठे, थोड़ा सा खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, दोबारा खड़े हो जाएं, फिर से बैठ जाएं, फिर से खड़े हो जाएं। हाँ, कुछ चार्जिंग हो गई। हाँ भाई, कौन सी सफ में नमाज पढ़नी है? किस जी? सफ समझ आ रही है? सफ क्या होता है वैसे पता है? सफ क्या होता है? ये बोले ना, आरो इधर बातें चल रही हैं अपनी दुनिया को, अलग मसले चल रहे हैं इधर कोई से, हैं? इनको यही नहीं पता सफ क्या होती है। आपको पता है क्या होती है? बताएं, माइक में बताएं। सब। जी, क्या होती है? होती क्या चीज़ है ये? ले आओ।
तो पहले बोल रहे मुझे क्या पता, अभी बोल भी दिया तीसरी सफ, और अब जब मैंने पूछा सफ होती क्या तो बोला मुझे क्या पता। भाई इमाम साहब को देखा नमाज पढ़ते देखा है कभी मस्जिद में? मस्जिद देखे? मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है? उसमें आगे कौन खड़ा हुआ होता है? इमाम साहब। कौन होते हैं? हाँ, और पीछे लोग खड़े हुए होते ना ऐसे लाइन से खड़े होते हैं लाइन से, वो क्या इसको कहते हैं सफ। आई समझ? उस लाइन में पहली लाइन होती है, फिर दूसरी लाइन होती है, फिर तीसरी। ठीक है जी, अब आ गई समझ? चलें जी, बच्चे होते हैं, देखें बच्चों को आप कुछ बोल रहे होते हैं अपने तौर पे, आप खुद ही बोल रहे होते हैं, खुद ही समझ रहे होते हैं, बच्चों को पता नहीं चल रहा होता। तो आप कौन सी सफ में नमाज पढ़नी, कौन सी लाइन में? पहली लाइन में ना, इमाम साहब के पीछे जाके खड़ा होना है। माइक में बताओ मेरे बच्चे, है ना भाई? सबको हटा दो, बड़ों को हटो बैठो। हैं कोई चचा खड़े हुए हैं, कोई बड़े बड़े मियाँ खड़े हैं, उनको हटो भाई, हम खड़े होंगे। सही है? अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे हाँ, बच्चों को पहली सफ में नहीं जाना, बच्चों को पीछे खड़ा होना है। ठीक है, बच्चों की सफ पीछे हुआ करती है। और जो ज़्यादा ही छोटे बच्चे हैं ना, जिनसे मसाइल का ख़तरा ही रहता है, कुछ वहाँ पे गंदगी ना करते हैं, तो वो उन्हें तो मस्जिद में जाना भी नहीं है, उनको घर में रहना है, उनको अम्मी के पास जाके सीखना है। ठीक है भाई? वो घर में पहले ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग होती है ना भाई, पहले ट्रेनिंग होती है फिर जाते हैं ना आगे। तो आप घर पे ट्रेनिंग करें, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो जाएंगे मस्जिद, और उनकी सफ भी कहाँ होगी? पहली नहीं होगी, दूसरी भी नहीं होगी, पीछे होगी। मर्दों के और जो बड़े होंगे उनके पीछे खड़ा होना है, पिछली सफ उनकी हुआ करती है। फिर जब बड़े हो जाएंगे फिर आगे चले जाएंगे। अभी भी कोई बड़ा काम होता है तो कौन करते हैं? बड़े करते हैं, आप करते हैं? बड़े करते हैं। कोई भारी चीज़ उठानी है, कोई मसला हो तो बड़ों को बुला रहे होते हैं। तो नमाज के अंदर भी बड़ों को आगे करेंगे और हम पीछे खड़े होंगे। ठीक है भाई? और कॉल्स भाई आ गई हैं, आइए कुछ कॉल लेते हैं। आप लोग को याद है ना कहाँ थे भाई? शाहजमान, फारिस, जगह याद है ना? वहीं से शुरू करना है जी कॉल्स। मेरा नाम आदिल अत्तारी है। ठीक है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। हम कराची से सुन रहे हैं। आपको कलाम सुनाऊंगा भाई, हमारा कलाम सुन रहे हैं। वो दिन कब आएंगे जब हम भी मदीने जाएंगे, दामन में मुरादे लाएंगे जब हम भी मदीने जाएंगे। किस्मत का जरा सुलझ जाएंगे जब हम भी मदीने जाएंगे, दामन में मुरादे लाएंगे जब हम भी मदीने जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपको हमें सब को बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल्ला दत्तारी है, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, हर दो सना दारे अंबिया, सबसे आखिरी नबी, हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई वो नारे लगाएं तो आपने जवाब देना है। ठीक है? ये ऐसे माशाअल्लाह बैठे हैं आप, जैसे वज़ीर दो बैठे हुए होते हैं। खैर मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, लेकिन वज़ीरों की तरह बैठे तो काम भी करने ना। नारा कैसे लगाना है? लगा के दिखाएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपने कहना है सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, जोर से, सबसे आगे नबी जी, सबसे आखिरी नबी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मानिस है, मैं दौलतपुर सफन से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि इस्लामी पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना जुल्हज है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम शरीफ और आखिरी जुल्हज शरीफ। माशाअल्लाह। जवाब? हाँ जवाब जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उजैर अख्तारी है, मैं वहाँ कैंट से बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है पहला इस्लामी महीना मुहर्रम उल हराम है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मुहर्रम शरीफ पहला इस्लामी महीना और आखिरी
जुल्हज शरीफ। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अनीस रज़ा तारी है, मैं गोरखपुर सपन से बात कर रहा हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब सख्त गर्मी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज बड़ी गर्मी है, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे जहन्नम के गर्मी से पनाह दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल दोज़ख से फरमाता है मेरा बंदा मुझसे तेरी गर्मी से पनाह मांग रहा है और मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने इसे तेरी गर्मी से पनाह। और जब सख्त सर्दी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कितनी सख्त सर्दी है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे जहन्नम के ज़म हरीर से बचा। अल्लाह ताला जहन्नम से कहता है मेरा बंदा मुझसे तेरी ज़म हरीर से पनाह मांग रहा है और मैंने तेरी ज़म हरीर से इसे पनाह। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज करते हैं कि जहन्नम की ज़म हरीर क्या है? फरमाया वो एक गड़ा है जिसमें काफर को फेंका जाएगा तो सख्त सर्दी से इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कॉल समझ आई? कुछ क्या बताया उन्होंने? कोई बता सकता है? नहीं पता चला। बड़ी अहम कॉल थी ये, हैं। एक दफ़ा ये दोबारा चलाएंगे हम, ठीक है? जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो भी तवज्जो से सुने, क्योंकि आजकल क्या चल रही है, गर्मी है, सब गर्मी गर्मी कर रहे होते हैं। तो जब गर्मी हो तो हमें ये अंदाज़ इख्तियार करेंगे जो हदीस पाक इन्होंने सुनाई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, और फिर वो इस बात का इजहार करे कि अल्लाह आज बड़ी गर्मी है, मुझे जहन्नम की गर्मी से, आग से महफूज फरमा। तो अल्लाह पाक उसको उससे अमानता फरमाता है। इसी तरीके से जब सर्दी हो, पता है आपको जहन्नम के अंदर सर्दी का अजाब भी है। सर्दी भी बहुत तेज़ हो, कितनी ज़ोर से लगती है ना सर्दी। बाज़ औक़ात कभी सर्दी में ठंडे पानी से नहाने का इत्तेफाक हुआ, सर्दी में नहाना पड़ गया, कभी कभी होता है ना, अब नहीं है गर्म पानी रेंज, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे जोड़ जोड़ खुल जाएंगे, बिल्कुल इतनी तेज़ वो। तो यही वहाँ पर अभी हम दोबारा सुनते इसी कॉल को, तो एक ज़महरीर है, सर्दी की जगह है जहन्नम के अंदर, कि जिसमें डाला जाएगा तो इतनी सख्त सर्दी होगी कि उसकी वजह से जोड़ जोड़ जो होते हैं ना, पूरे पार्ट एक एक जुड़े हुए होते हैं, ये अलग हो जाएंगे उस सर्दी की वजह से। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमें जहन्नम के अजाब को याद करना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, तो अल्लाह पाक उससे पनाह अता फरमाता है। तो ये एक दफ़ा दोबारा सुनते हैं इसी कॉल को। मेरा नाम अनीस रज़ा तारी है, मैं गोरखपुर सपन से बात कर रहा हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब सख्त गर्मी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज बड़ी गर्मी है, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे जहन्नम के गर्मी से पनाह दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल दोज़ख से फरमाता है मेरा बंदा मुझसे तेरी गर्मी से पनाह मांग रहा है और मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने इसे तेरी गर्मी से पनाह। और जब सख्त सर्दी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कितनी सख्त सर्दी है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे जहन्नम के ज़म हरीर से बचा। अल्लाह ताला जहन्नम से कहता है मेरा बंदा मुझसे तेरी ज़म हरीर से पनाह मांग रहा है और मैंने तेरी ज़म हरीर से इसे पनाह। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज करते हैं कि जहन्नम की ज़म हरीर क्या है? फरमाया वो एक गड़ा है जिसमें काफर को फेंका जाएगा तो सख्त सर्दी से इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन। आपका बहुत जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत कॉल की। आप बड़े अच्छे अंदाज से माशाल्लाह बयान भी कर रहे थे ना, आराम आराम से, समझ भी आ रही थी। उम्मीद है समझ कुछ आया होगा, कुछ याद रहा होगा, कुछ हो सकता है ना याद रहे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस्लामी महीनों में पहला महीना मुहर्रम का होता है और आखिरी महीना जुल्हज का होता है। माशाल्लाह। जवाब इनका? अरे इनको बोलने दे भाई, बोले जवाब दुरुस्त है। जोर से। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम खतीजा है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाल्लाह, हमारा मदनी चैनल। रुक जा, इन्हीं को दे माइक दे। अरे सीधे हाथ से देना है। क्या कर दिया माइक का आपने? हैं क्या बना रहे हैं?
इसलिए थोड़ी दिया है आपको, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आपको माइक दिया है, उससे खेलने के लिए नहीं है, ठीक है? इधर खेलने के लिए। हाँ चले जी, कॉल्स हमारी पूरी हो गई हैं। अब ये माइक जिनसे लिया था ना उनको जाके दे आए, जाएँ उधर माइक देकर आएँ, और आप भी उधर दे दें। हाँ ये आ जाएं वापस जी। किसकी बारी थी? शाहजमान। शाहजमान जी भाई, शाहजमान। और आपने बताना है अच्छी बात कहना क्या है? सदका। सदका। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे सवाल नेक्स्ट, नमाज के लिए जाते हुए उठने वाला हर कदम किस चीज के बराबर है? सदके के। सदके के बराबर है। जवाब दुरुस्त है। जम करके दिखा दें। वाह भाई वाह। इल्म दीन का इल्म दीन, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज जी। टीम बी, आपसे सवाल है, नमाज के लिए बैठकर नमाज का इंतजार करने वाला किसकी तरह है? अरे इधर से आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। हिंट दे दें। हिंट दे दें। रोज़ा रखने वाले की तरह, सदका देने वाले की तरह, नमाज पढ़ने वाले की तरह। नमाज पढ़ने वाले की तरह। नमाज पढ़ने वाले की तरह। जवाब दुरुस्त है। जंप। एक हुआ नहीं, दो नहीं हुए, देख ले जी। अच्छा जी, नमाज के मामले में सबसे ज्यादा सवाब पाने वाला शख्स कौन है? जल्दी जल्दी। हिंट दे दें। 5 हिंट 4 हिंट दे दें। 3 2 1 0। और इस तरीके से आप पीछे रह गए हैं जी भाई। टीम में आपके लिए सवाल है। अच्छा, इसका जवाब है जो नमाज के लिए ज्यादा दूर से चल कर आए, जो नमाज के लिए ज्यादा दूर से चल कर आए। जो आप टीम ए से सवाल है जी, जो अपने घर से कामिल वुजू करके मस्जिद की तरफ आया वो किसका मेहमान है? अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का। जवाब दुरुस्त है। देखिए ऐसी तैयारी होनी है, ठीक है? फिर आना मुकाबले में, आपने आगे आना, उधर नहीं जाना, आगे की तरफ आना जी। अरे रुक जा मेरे बच्चे, दूसरा नहीं करना जवाब जी। जो रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ चलेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे किस चीज की ज़ियारत कराएगा? अपने नूर की। क्या बात है। जवाब दुरुस्त है। आ जाए। वाह भाई वाह जी भाई। हिंट ही दे दूं या सवाल कर लूं? हिंट क्या, बल्कि ऑप्शन लेते हैं आप तो। हिंट तो इशारे को कहेंगे ना, आप तो ऑप्शन ले लेते हैं भाई। बगैर ऑप्शन के सवाल है, करना है या नहीं? करें जी। मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं? टीम ए से पूछ लूंगा मैं, जल्दी। ये देखो इशारे हो रहे हैं, इधर से इशारे हो रहे हैं, इशारों से समझे, करें इशारा जल्दी, इशारे करते रहें। चले। मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं? अल्लाह वाले। कौन है? अल्लाह वाले। तो जवाब आपका दुरुस्त नहीं हो सका जी। टीम ए, अब आप तो एंड पर आ गए, बिल्कुल वहाँ पहुँचना है बस, आप वहाँ खड़े रह गए। चलें कोई बात नहीं जी। ये जो बातें हो रही हैं इनको जहन में रखें, इल्म दीन तो मिल रहा है ना भाई जी। जो मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसे क्या इनाम अता फरमाता है? मगफिरत। सोच लें। हिंट दे दे। मैंने तो लिया नहीं। मैंने लिया नहीं है। ले भाई, वो भी आपको देखा देखी आ गए, मैंने तो अभी तक लिया नहीं था है। चले भाई, अब क्या करें? आपसे सवाल था ना, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसे क्या इनाम फरमाता है? उसे अपना महबूब बना लेता है। अपना महबूब बना लेता है। यही, अगला पूछा भी नहीं। क्या बात है जी। चले, जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जो मस्जिद में बैठता है वो किसकी मजलिस में बैठता है? जो मस्जिद में बैठता है वो किसके मजलिस में बैठता है? किसकी मजलिस में बैठता है जो मस्जिद में बैठता है? अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक की मजलिस। जवाब दुरुस्त है। और इस तरीके से टीम ए जम कर हैं अभी जी। और इस तरह टीम ए विनर हो गई है माशाअल्लाह। अपनी अपनी जगह पर आ जाए, आ जाए। क्या बात है भाई, कि किसी को भी कोई इनाम नहीं मिलेगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा। जो प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं वही आपका इनाम है जी। तो अब चलते हैं मज़ीद आगे, और आपके लिए सेगमेंट हम लेकर आए भाई। कौन सा सेगमेंट ये करें? इबादत पर मिला सवाब। चले भाई ये कर लेते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। इबादत पर मिला
सवाब। यहाँ पर आते जाएंगे, विंडोज़ खोलते जाएंगे, इसके पीछे कोई ना कोई नंबर आएगा और उस नंबर से मुताल्लिक आपने हमें कोई नेकी की बात बतानी है या कोई जो है वो इनाम हमें बताना है कि हमने ये नेकी की तो हमें ये मिलेगा जो नंबर आया है। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, प्रॉब्लम हल हो गई आप लोगों की? मुकाबले के लिए आप आए थे, जवाब आपने देने थे, वो बेचारे यहाँ बैठ कर क्या कर सकते थे? ठीक है भाई, उनको आपसे शिकवा होगा, जवाब नहीं दिया आपने, हमारी टीम मरवा दी। चले जी, और अच्छा भाई ये जी चलते हैं इधर और ऐसा करते हैं, इनसे खुलवाते हैं। खोलेंगे ये बताएंगे आप, ठीक है भाई? चलें, खड़े हो जाए भाई, ये इसको खोलना है। ये इधर 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 आना है जी, इसको खोलना है, कोई सा भी जो आपको समझ में आए, ये वाला। कौन सा कलर पसंद है आपको? ग्रीन। चले खोल दे इसको, तोड़िएगा नहीं, बस आहिस्ता से यहाँ से पकड़ के खोल दे। हाँ, तो पीछे करना है, पीछे करना है, पीछे 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 यूँ, सही है? खोले, हाँ यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। क्या आया? माइक दे भाई। अरे आपने नहीं बताना, इन्हें बताना है। क्या है? इधर इधर आगे, इधर आ जाए, इधर इधर। अरे आप लोग चुप क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए बैठते? क्या है ये? 2। अभी पहले क्या था? थोड़ी देर पहले तक क्या था ये? 3। जी 3। थोड़ी देर पहले 3 था ये, अभी क्या हो गया है? अभी क्या है ये? 2। सोच ले, 4 तो नहीं है? 4 है। 5 तो नहीं है? हैं? नहीं। फिर क्या है? 4 है ये। 4 ऐसी शक्ल का होता है? ये नया 4 आया कोई? है? नहीं आया, पहले से ऐसे ही 4 होता है। तो फिर 2 कैसा होता है? 2। हाँ, 2 कैसा होता है? 2। हाँ, ये तो 4 है ना, आप कह रहे हैं? 2। ये 2 है, अभी 2 हो गया, नहीं है? नहीं। फिर क्या है ये? 4। तो 2 कैसा होता है? 2 की शक्ल कैसी होती है? 2 बच्चे तो बच्चे ही होते। क्या है ये? इनसे पूछ के आए, इनसे ज़रा पूछ के आए माइक से, जी ये क्या है? 2 है, 4 नहीं है? ये कह रहे हैं 4 है। हाँ, ये कह रहे हैं 4 है। भाई यहाँ इख्तिलाफ हो गया। क्या है ये? 4। ठीक है, वो फिर 4 कह रहे हैं। 2 है। चले भाई, ये 2 है मेरे बच्चे। क्या है ये? 2 है, 4 नहीं है। ठीक, क्या करा था? 1 2 पढ़ी थी आपने, तो याद कर ली ना आपने 1 2, तो अभी इनको भी बोले आप भी याद कर ले, ठीक है? चले, हो सकता है भूल गए हो, याद होगी। आ जाए भाई। हाँ भाई 2, अब बताएगा कौन, जवाब कौन देगा? 2 से मुताल्लिक कोई अच्छी बात, ऐसी बात। माइक तो ले लो मेरे बच्चे, जाओ माइक दे के आओ जल्दी से, सीधे हाथ से। ये देखो इन्होंने बताया सीधे हाथ से। हाँ, जो शख्स अजान का जवाब देगा उसको बदले में 2 नेकियां लिख दी जाएंगी। देख ले, 2 नेकियां मिलेंगी। 1 सेकंड, 1 नेकी मिलेगी, तो यहाँ तो 2 बताना है। रुक जाए भाई, सब्र करें। कितनी देर सब्र करना? प्रोग्राम के बाद तक जवाब आ जाएगा। चलो कोई और बता दो भाई, आप में से पूरी टीम की इजाजत है, जल्दी। 5 4 3 2 1 0। नाथ खां भाई आ भी थे। गया। आ गया? कौन आ गया? जवाब आ गया। अच्छा, जवाब आ गया। बताएं क्या? कोई शख्स अगर किसी को एक आयत सिखाता है तो उसके बदले उसको 2 गुना सवाब अता क्या बात है भाई, इशारे भी हो रहे हैं जी। जिसने कुरान पाक की एक आयत सिखाई उसके लिए सीखने वाले से 2 गुना सवाब है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रॉपर जवाब बनता है। और चले मान लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ? एक सेकंड रुके और 10 सेकंड बाद। अब वो माइक नहीं था उनके पास, माइक में तो बोलना था। चलें खैर, वो आपने 1 सेकंड रुकने के बाद 10 सेकंड बाद जवाब बताया, ये कह रहे थे बिलाल भाई। खैर चले, हो गया ना, कोई बात नहीं। अभी आपको देखते कितने सेकंड में जवाब आता है। आपका जवाब दुरुस्त है। आ जाए भाई, माइक लेके जाएं सीधे हाथ से। वो दूसरों को बता रहे हैं और खुद उल्टा हाथ आ गया आता है। कौन सा वाला खोलने हैं? ये मुस्कुराते मुस्कुराते आते हैं माशाल्लाह। ऑरेंज, कौन सा कलर है ये? ऑरेंज कलर। और लिखा हुआ क्या है?
उधर घूम जाए थोड़ा सा, आपका चेहरा भी नजर आए ना। इनको जरा फोकस करके ये दिखा दे, उधर स्क्रीन पर दिखा दे, वो देखे स्क्रीन पर ही आएगा अभी आपके ना, उधर ही देखते रहे सामने। ये दिखाएं भाई, इनको जरा करीब से फोकस कर दे इसको। ये अरे आप क्यों बता रहे हो बच्चे, उनको बोलने दो ना। हाँ क्या लिखा हुआ वो देखें सामने, 20 है, ये 02 है, 20 नहीं है, 02। तो क्या बना, 02 कितने होते हैं? ये बड़े भाई को ना इत्मीनान नहीं है। बड़े भाई जो है हमारे उस्मान भाई, इनके बड़े भाई हैं, वो चाह रहे हैं मेरा भाई गलती करे नहीं है। वो सीखेंगे कैसे अगर गलती नहीं करेंगे? गलती करते हैं तो फिर उनको सही पता चलता है ना, तो ज़्यादा समझ में आता है। 2 है खाली, ये है 2 लाख कितने? हाँ, 0 को कोई वैल्यू नहीं होगी, 2 है, और यहाँ लिखा हुआ ये लाख। अब ये तो आपने नहीं पढ़ी होगी ना अभी, है 1 2 पढ़ी है खाली, ये तो नहीं पढ़ा। तो कितने होगा ये? 2 लाख। आ जाओ, अब जरा माइक दे दो, पूछो कौन देगा जवाब। पहले पूछे कौन देगा जवाब, जवाब कौन देगा? पूछे तो कौन जवाब दे? हाँ, अब देखो हाथ उठाए हुए उन्होंने, जाए माइक दे दें जिसको दिल चाहे। आप सीधे हाथ से, ये इनसे ले रहे हैं जवाब। ठीक है भाई, आ गए, ये वापस आ गए जी। हाँ जी, जो मर्द अजान का, माइक को क्या हुआ भाई? माइक बंद कर दिया, देखो जरा सही से जवाब देना है। माइक बंद करके देखे आए भाई, क्या कर रहे हो? खोलने आ रहे हैं वो। हो गया, बैठ जा आराम से जी। जो मर्द अजान का जवाब दे तो उसे हर कलमे के बदले 2 लाख नेकियां लिखी। जी, जो मर्द अजान का जवाब दे तो हर कलमे के बदले उसके लिए 2 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। क्या बात है, जल्दी से दूसरी खोल दे, खिड़की विंडो खोल दे जी। और इसके बाद फिर हमने कॉल लेनी है, और कॉल आ गई है बहुत सारी जी। क्या आया? माइक लो भाई, जल्दी से माइक दो, जल्दी। क्या लिखा? हाँ, सीधे हाथ से लिया भाई। हाँ, 2। फिर 2? अरे भाई वो क्या था? 2। और ये क्या है? 4। अरे फिर 4 हो गया। 3 है, ये क्या है? 3। हाँ, ये 3 है। अब पूछे जवाब कौन देगा? पूछे, बोले तो सही, बोले जवाब कौन देगा? नहीं भाई, ये नहीं पूछेंगे, वो लेगा बस। कौन है ये? भाई हैं आपके? ये इनके भाई ने कहा कोई और नहीं, भाई देंगे, भाई को पकड़ा दिया जाके। हाँ भाई, भाई साहब जवाब दें अब। 3 से मुताल्लिक कोई बात बताएं जल्दी से। ये देखें भाई जवाब नहीं देंगे, क्या होगा फिर? मसला होगा। जल्दी दुआ मांगने वाले को 3, टाइम भी कम है, कॉल्स बहुत हैं। 5 4 3 2 1 0। दुआ मांगने वाले को 3 में से एक फायदा जरूर हासिल होता है। दुआ मांगने वाले को 3 में से हाँ जरूर होता है। या तो दुआ कबूल होती है, या तो दुआ यानी जो मांगा वो मिल गया। ठीक है, तवज्जो इधर, तवज्जो। या उसे आखिरत में सवाब मिलेगा। कब सवाब मिलेगा? आखिरत में। या उसके बदले कोई उससे बुराई दूर होगी। दुआ के बदले कोई बुराई, हम कहते हैं ना दुआ मांगी कबूल नहीं हुई, दुआ कबूल ही कबूल है। या तो वही कुछ मिल जाता है जो हमने मांगा है, या आखिरत में सवाब मिल जाएगा, या उसके बदले उससे कोई और बुराई, कोई परेशानी, कोई मसला दूर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दी जाएगी। तो दुआ कबूल ही कबूल है, इसलिए दुआ मांगते रहना चाहिए। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। आखिरी रह गई है, वो वाली खोल दो। कौन सी रह गई है? आखिरी कलर कौन सा है? ये पिंक कलर, खोल दें। क्या आया है? माइक लो, भाग के जाओ, माइक जल्दी से। वो रहा, वो आखिर में। जल्दी, टाइम कम है। अरे क्या बातें कर रहे हैं? कौन क्या है? 1 0। वो देखो, वो मुड़ के फौरन खड़े हो गए, वो भी फुल बैटरी चार्ज है उनके। हैं क्या है ये? 1 0 है, 0 1 है? 0 1 है। क्या है? अब जरा पूछे यहीं से खड़े खड़े, कौन देगा जवाब भाई? कौन देता जवाब? हाँ, इतने सारे हाथ उठ गए। जाओ देगा, आ जाओ, जिसका दिल चाहे आपको। जल्दी से बताएं। जो शख्स अजान का जवाब देख लें। 1 0,
टाइम कम है, दे दो जो किसी और। रात में वजू करके सोगा नहीं भाई, जो रात को सोने से पहले वजू करके सोगा उसको एक फरिश्ता मगफिरत की दुआ करता रहेगा। जो सोने से पहले वजू कर ले तो रात भर एक फरिश्ता उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहेगा। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसी के साथ चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद बातें नहीं, से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सुनाऊंगा। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। मिल गए। सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। मिला कर कलामे नहीं दिया जिसने लाकर कलामे नहीं दिया। मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी शाहजमान अत्तारी। मैं शाह पे जाने आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। वो शहर मोहम्मद जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने सिकंदर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन, जबरदस्त, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा तारी है। मैं तो टेक्सीन से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और अपनी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, जबरदस्त। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद जैन है। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा। मैं आज आपको तिलावत कुरान पाक सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे तिलावत कुरान भी सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद जैनुलाब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, और मैं तहव्वुज़ उसका तर्जुमा और उसका मतलब बताऊंगा। तहव्वुज़ का मतलब है पनाह मांगना। कुरान मजीद की तिलावत से पहले तहव्वुज़ पढ़ना जरूरी है। तहव्वुज़ के अल्फाज ये हैं: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जबरदस्त। जी, नेक्स्ट कॉल। जल्दी जल्दी कॉल शामिल करना है। वाह भाई वाह, छोटे से बच्चे ने कॉल की है, जबरदस्त। जी, नेक्स्ट कॉल। कार भाई, मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी जेलम से। आज कैसे आज मैं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह, आमीन। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। मुझे आपका सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तुबा तारिया है। मैं रहीम यार खान से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। जी, जल्दी जल्दी कॉल शामिल करेंगे इंशाल्लाह। मुहर्रम है, आखिरी महीना जुल्हज है। जबरदस्त। जी, कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम उल हराम और इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना जुल्हिज्जा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आसिया है। मैं आपको ना सुनाऊंगी। खाके मदीना होती, मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता।
नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम इशाल फातिमा है, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। आज मद्दी चैनल की मेरी पहली कॉल है। आज मैं आपको इजाफे की दुआ सुनाऊंगी। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरा रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाअल्लाह जी। कॉल्स कंप्लीट हो गई भाई। मेरा नाम जी हुदैल रज़ा ताड़ी है, मैं काना लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, आपके सवाल का जवाब है आखिरी महीना दुल्हज का, पहला महीना मुहर्रम का। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।